कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ अथ षष्ठीतमो अध्यायः। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का संवाद। ओम श्री शुकवाच करहिचित सुखमासीनं स्वातल्पस्थं जगद्गुरुं पतिं पर्यचरन् भैस्मी व्यजने सखी जने। यस्त्वे तल्लीलया विश्वं सृजयत्वन्त्वरीश्वरा शाही जाता स्वसेता शाही जाता स्वासेतूनां गोपीथाय यदस्वजा तस्मिन्तर्गृहे राजन्मुक्ता दामविलम्बिना विराजते वितानेन दीपैर्मणिमयैरपि। मल्लिका दामवी पुष्पैर्दुरेफकुलनादिते जालरन्तु प्राविष्टश्च गोविचन्द्रमशोवलय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परम पिता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी। उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए थे। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोबे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी। मणियों के दीपक जगमगा रहे थे। बेला चमेली के फूल और हार महकते रहते थे। फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों से चंद्रमा की शुभ्र किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। पारिजात वनामोदवायो नोद्यान शालिना धूप
रूपेर गुरुजे राजन जाररंध्र विनर्गत पया फेन्निवे शुभ्रे पर्यंके कशिभूत में पूत में उपतस्ते सुखासीनम जगतामीश्वरम पतिम वाल व्यजनमादाय रत्नदंड सखी करान तेन बीजयति देवी उपाशांचक्र ईश्वरम शोपांच्युतम क्वाणयति मणिनूपुराभ्याम रेजे अंगुली अवलय व्यजनांग्रहस्ता वस्तांत्रगूढ़ कुच कुंकुम सोणहार भाषाम नितंब धृतयाचाम पराद कांचया ताम रूपणीम श्रियमनन्यगतिम निरीक्षया लीलयादतनोर रनरूप रूपाम प्रीतायस्मन्नल कुंडल निस कंठ वक्त्रोल सत्य सुमत्सुधाम हरिराव भासे। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे और रुक्मणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डाढ़ी लगी थी और परम रूपवती लक्ष्मी रूपनी देवी रुक्मणी जी उसे डुला डुला कर भगवान की सेवा करने लगे। उनके कर कमलों में जड़ा अंगूठियां कंगन और चमर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणिजटित पायजेब रुन झुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों के की केसर की लालिमा से हार लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियां लटक रही थीं। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थीं। रुक्मणी जी की घुंघराली अलकें, कानों के कुंडल और गले के स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुख चंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा शरीर ग्रहण किया है। वर्षा हो रही थी। ये रुक्मणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो है। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है तब उन्होंने भी अनेक उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय,
हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री भगवान वाय राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति भाम। राजपुत्री सीता भूपे लोकपाल विभूति भी। महानुभावे श्रीमद्भि रूपौदार्यवलोजिते। तां प्राप्तानर्थिनो हित्वा चैध्यादीन् स्मर दुर्मदान्। दत्ता भ्रात्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो वा वृषे अस्मान्। राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रू समुद्रं शरणं गतान्। वल्लभद्भिकृतद्वेषान् प्रायत्यक्तनृपासनान्। आयस्पष्टवर्तुमनां पुंसां लोकपथसीयुषाम्। आस्थिता पदवीं शुभ्रू प्रायासिदन्त्योषिताम्। निष्किञ्चना वयं शश्वनिष्कञ्चन जनप्रियाम्। तस्मात् प्रायेण ह्याड्या मां भजन्ति सुमध्यमयम्। ययोरात्मस्मं वित्तं जन्मेश्वर्यां कृतिर्भवाम्। तयोर्विवाहो मैत्रीणां नो त्वमानुमयो कुचितो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता उदारता और बल में भी बहुत बड़े बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मद होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे, तुमने छोड़ दिया और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं अपना पति स्वीकार किया, ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। हे सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं? हमारा कौन सा मार्ग है यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते ही नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश भोगना पड़ता है। हे सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन है, ना तो हमारे पास कभी कुछ था और ना रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी
समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वेदर्वे तद्विज्ञाय त्वया दीर्घ समीक्षया, व्रता वयं गुणैर्हीना भिक्षुभिः श्लाघिता मुधा। अथात्मनो अनुरूपं वै वजस्व क्षत्रिय सभम्, येन त्वमाशिषा सत्यां यहामुत्र चालप्स्यसे। चैद्यशालो जरासन्ध दन्तवक्त्रादयो नृपान्, मम द्विषन्ति वामुरु रुक्मी चापि तवाग्रजान्। तेषां वीर्यमदान्धानां द्रप्तानां विस्मयनुत्तुये, आनीतासि मया भद्रे तेजोपहर्ता सुताम्। उदासीना वयं नूनं नाम स्त्रियपत्यार्थकामुकाम्, आत्मलब्ध्या आस्महे पूर्णांगे योर्जितक्रिया। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपने अदूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे भिक्षुकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन को वर्ण कर लिया। अभी कुछ बिगड़ा नहीं, तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्ण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएं पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानती ही हो कि शिशुपाल, सालु, जरासंध, दंतवक्त आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। हे कल्याणी, वे संवल पुरुष के मद से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री संतान और धन के लोलुप नहीं है, निष्क्रिय और देगे से संबंध रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृतकृत्य हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरादि श्री कृष्ण रुक्मणी संवादो नाम षष्टितमो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण